हाँ, जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पूछे थे, तो बेसिकली क्लास बेसिकली क्लास है। मानो कि तुम एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि ये जो है तुम्हारा हम लोगों का कॉलेज, ठीक है। मानो कि एज ए एग्जांपल ये कॉलेज तुम्हारा क्लास है, ये क्लास है कॉलेज। अब कॉलेज के अंदर क्या है, कॉलेज का अगर कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब कॉलेज का प्रॉपर्टीज क्या है। एक कॉलेज के अंदर एक कुछ फैकल्टीज होना चाहिए, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट होना चाहिए, कॉलेज का एक मैनेजमेंट रहना चाहिए। ये कॉलेज का प्रॉपर्टीज है। तो सेम एज दैट अगर हम कॉलेज जो है उसको क्लास माने, तो मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। ये जो फैकल्टी है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, ये सब उसका प्रॉपर्टीज है। अब अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, मानो कि एक कार जो है कार मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उधर क्या होगा, कार मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम लोग क्लास माने तो उसका क्या होगा, उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहेगा। जैसे एक कार मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, एक मॉडल नंबर, मॉडल नेम, कार का जो मॉडल नेम, ये सब प्रेजेंट होता होता होगा उसमें। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि दोनों क्लास का प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या है, उस क्लास को अलग कर सकते हैं। क्योंकि अब कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्लास हम लोग पकड़े, उसमें क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट नेम, फैकल्टी नेम और मैनेजमेंट पर्सन्स नेम, लाइक दैट कॉन्सेप्ट विल बी प्रेजेंट। बट एक कार मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉपर्टीज तो स्टूडेंट, फैकल्टी, मैनेजमेंट नहीं हो सकते हैं। उसका तो प्रॉपर्टीज अलग है, क्या है उसमें, उसका नेम होगा, मॉडल नंबर होगा, मॉडल नेम होगा, ये सब प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज को देख के हम लोग क्या है, एक क्लास को दूसरे क्लास से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या है, वेरिएबल्स कहते हैं और एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स है इसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और इसमें क्या होगा, कोई फंक्शंस जो है, जो फंक्शंस प्रेजेंट होगा, जो उस एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करेगा, मतलब उस वेरिएबल्स के ऊपर काम करेगा, उसको हम लोग क्या है, फंक्शंस और मेथड्स बोलते हैं। हम लोग फंक्शंस जो है सी में बोलते हैं, बट सेम ही है फंक्शंस, हम लोग फंक्शंस भी कह सकते हैं। बट जावा का कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स के लिए क्या है, हम लोग फंक्शंस को जावा में मेथड्स बोलते हैं। जावा को हम लोग जावा में फंक्शंस को मेथड्स बोलते हैं। अब ये जो क्लास है, क्लास क्या है, क्लास एनकैप्सुलेशन, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम फर्स्ट इसमें बोले कि फीचर्स है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने के लिए उसका एनकैप्सुलेशन, एक फीचर्स हम बोले, ये क्लास उस फीचर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्यों इसका एग्जांपल है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन अगर हम लोग इजी वे में देखें, कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल में क्या है, मेडिसिन जो है वो कॉम्प्रेस रहते हैं, ऐसे कैप्सूल में उसके अंदर मेडिसिन जो है कॉम्प्रेस रहते हैं। सेम एज दैट क्लास में क्या है, क्लास के अंदर क्लास का वेरिएबल्स जो है, मतलब प्रॉपर्टीज, क्लास का जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज ही क्या है, वेरिएबल्स है। और जो फंक्शंस उस प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेगा, उस वो क्या है, मेथड्स है। वो मेथड्स और फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, ये दो क्या है, क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है एज ए बाइंडिंग। दैट मींस दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट class is the example of an encapsulation. Class is a binding of data and methods. तो इसलिए क्या है, क्लास हम लोग का एनकैप्सुलेशन के टाइप का हम लोग का फीचर्स है, सबसे बड़ा एग्जांपल है क्लास। क्योंकि इसमें क्या है, एक क्लास के अंदर हम लोग का वेरिएबल्स एंड मेथड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टेंशिएट और इंस्टेंस, एक इंस्टेंस ऑफ द क्लास है। मतलब एक क्लास का क्या है, एक क्लास का हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का एक इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट, उसका इंस्टेंस। तो इसीलिए क्या है, हम लोग मल्टीपल सेम क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यह इसीलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग का इंस्टेंस है, क्लास का एक इंस्टेंस है।
ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट डे में कि कितना हम लोग का जो है हम लोग क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, ये हम देखेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट क्लास लोग हम लिखते हैं, कैसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे। बट ये प्राइमरीली कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। क्लियर अभी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So then, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you everyone and okay, thank you. थैंक यू सर। और ये काम करना सब लोग कि एक बार चेक करना, ठीक है, कि तुम लोग का ये शो कर रहे हैं क्या नहीं, कि IT 301 जो एलिमेंट्स खोल के कि वो शो करे क्या नहीं। उसमें अगर शो करेगा तो उसमें तुम लोग देख पाओगे, क्योंकि वही हम उधर ही नोट्स जो है, नोट्स वगैरह हम अपलोड करेंगे। ओके, हेलो सर। तो सब लोग क्या है अटेंडेंस के लिए स्कैन कर दो। हाँ बोलो। यस आई एम टेलिंग फॉर दिस। यस सर, हम अटेंडेंस के लिए बोलने वाले हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अटेंडेंस हम ये कर देंगे। तो जावा आज का जो मतलब ये है, जितने तक आज पढ़ाए है, किसी का कहीं जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक, जावा थोड़ा वास्ट है मगर इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अभी जो है मतलब अभी अभी भी इसमें काम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें भी एडवांस हो चुका है। जो तुम लोगों का अभी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम होता है, बट जावा में भी अभी कुछ काम चलता है। बट क्या है कि तुम लोग अगर सी नहीं जानोगे तो जावा नहीं कर पाओगे, ये चीज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और तुम लोगों का टोटल स्ट्रेंथ कितना है तुम लोगों का क्लास का? Sir, 41. 42। 42 या 41? 42 है सर। 42। ठीक है, सर हम तुम लोग का लोग का सी फर्स्ट लैंग्वेज मेरा इंटरेक्शन है। हम सी लैंग्वेज क्या हुआ? पूरा नहीं हुआ था सर, फाइल बनाने के लिए सब नहीं बताए थे। अच्छा, मतलब एफ ओपन, तो उसके बाद वो जो फाइल रीड करना, कैरेक्टर रीड करना, कैरेक्टर ऑफ द फाइल रीड करना, फिर स्ट्रक्चर यूनियन, यूनियन का हुआ था तो स्ट्रक्चर जो है पॉइंटर ऑफ हाँ सर, द स्ट्रक्चर, पॉइंटर वो पॉइंटर से सब हुआ बता था दिए तो। थे। लास्ट टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, फाइल ये सब बनाने के लिए और स्ट्रक्चर यूनियन, बस बाकी सब हो गया था। अच्छा फाइल का ठीक है। फाइल का अगर देखो अभी जो है मेरा जो जावा प्रोग्रामिंग में है, उसमें फाइल का जो लास्ट काम में आएगा, वो जब जावा वर्किंग हम करेंगे उस टाइम पे थोड़ा काम आएगा, वो हम उस टाइम बता देंगे। जितना खाली है उसका हम प्रोग्रामिंग करने के टाइम में वो बता देंगे, कोई सर दिक्कत नहीं, फाइल उस टाइम हैंडलिंग बता देंगे हम। नहीं हुआ। मगर जावा का सच, अच्छा अच्छा ठीक है, हम वो जब जब उसमें टाइम में जब जावा नेटवर्किंग का जब कराएंगे उस टाइम हम जिसका जो इम्पोर्टेंट जगह है हम बता देंगे उसमें। और ये जो है जावा बहुत ही मतलब तुम लोगों के लिए बहुत ही वास्ट सिलेबस है। ये जो है बहुत ही वास्ट सिलेबस है जावा का, क्योंकि जावा का ये जो पिछले बार जो प्रीवियस जो सेमेस्टर था उन लोग का टाइम बहुत मिला था, इसीलिए कंप्लीट बहुत जल्दी करके गए थे। मगर जावा का ये है कि इसीलिए जितना क्लासेस होगा सब क्लास करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जावा का सिलेबस बहुत फास्ट है, क्योंकि जेडीबीसी का कनेक्शन तक तुम लोगों का जावा का सिलेबस है। ठीक है, तो ये जो है जितना दिन क्लासेस होगा तो क्लासेस करना, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि तुम लोगों का टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
पिछले बार हम कंप्लीट करने पाए थे क्योंकि टाइम मिला था पिछले बार। इस बार क्या होगा पता नहीं, मगर पिछले बार टाइम मिला था हम लोगों का बहुत, इसलिए कंप्लीट हो चुका था पूरा। ओके, सो सब लोग स्कैन कर लिए? सर LMS पोर्टल से बन सकता है अटेंडेंस सर? स्कैन, हाँ ये तो क्यूआर कोड तो हम दिए, तुम क्यूआर कोड जब स्कैन करोगे तभी तो ये हो जाएगा, अटेंडेंस हो जाएगा। हम तो इसलिए अटेंडेंस का क्यूआर कोड दिए। ओके, सबका अटेंडेंस, सबका क्यूआर कोड स्कैन कर लिए? Everyone have scanned the QR code? Yes. Yes, sir. Okay. So then I am stopping the session. So thank you everyone. In next class, we will see the constructor concept and the whatever the constructor we will use. Then first we will cover the class and object through the programming, that how we will perform it. And after that the constructor concepts we will see, and I will try to cover that how we will write in Java the first program which we write. We will see that how the first program, in the next class I will show you that how we write the programs in Java and what are the syntax we will use, the meaning of that syntax. For that in Java we always write that, you already seen that public static void main for main function. For in C we write void main, but in Java for the main function we write public static void main. Now this public static void main has also a definition that is very much important. This questions asked in everywhere, that what is the significance of this public static void main bracket, inside the bracket string args. Each and every syntax has the meaning. I will explain it into the next class. So okay, then I am ending the session. Thank you everyone. Hello, And sir. I will upload the notes in the LMS. Okay.